प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय, पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय और वचन 7 इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते प्रभु और आपको धन्यवाद देते इस अवसर के लिए जो तूने हमें प्रदान किया कि हम तेरे चरणों में आकर तेरे पवित्र कलाम में से खुदा बाप हम सुन सके। इस समय पवित्र परमेश्वर, जो वचन पढ़ा गया है उस पर तेरा आशीष का हाथ होने दे। उसके द्वारा तो हमसे बात कर प्रभु, और होने दे प्रभु कि तेरे इन वचनों के द्वारा, सुनने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा हम और तेरे निकट आ पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आने वाला कलाम हर एक के लिए आशीषित कर, हर एक के साथ बोल और तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन प्रभु तेरा आत्मा हमसे बात करे। दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमने परमेश्वर के वचन में से पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़ा, और वहां हमने पढ़ा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। आइए इससे पहले इस वचन में और हम आगे बढ़े, मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 6 पद से लेकर हम 12 पद तक पढ़ेंगे। 6 पद से लेकर हम 12 पद तक पढ़ेंगे। और इन वचनों में इस प्रकार से लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रियो, हमने जो कलाम पढ़ा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। और निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह ने इन सब बातों की भविष्यवाणी मत्ती रचित सुसमाचार में करी है, और उन्होंने बहुत सी बातों का वहां पर वर्णन किया है। और इन दिनों में हम हमारे चारों तरफ इन्हीं बातों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, इन वचनों को आपके सम्मुख लाने का एक ही मकसद है कि हम इन अंत की बातों को समझें और हम परमेश्वर के निकट आए। जैसा हम इन दिनों में देख रहे हैं कि पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी की गई बातें चारों ओर हो रही है,
उसमें से एक महत्वपूर्ण बात इन दिनों में चल रही है, कोरोना वायरस, और इस कारण से पूरी दुनिया में हाहाकार बचा हुआ है। सवालों से सब जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल मनुष्य के मन में है। और मेरे प्यारो, इन 4-5 महीने में हमने और भी ऐसी बहुत सी घटनाओं को देखा है जो एक साथ एक ही समय पर बहुत कम हुई है, क्योंकि बाइबल कहती बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तो परमेश्वर ने भी, मुझे लगता है, बहुत से ऐसे चिन्हों को हमें अंत के दिखाए हैं। हमने देखा है टिड्डियों के दल के विषय में कि किस प्रकार से इसी समय टिड्डियों के दल आए। बहुत से भूकंप हुए हैं, जल प्रलय हुए हैं, और हम देखते हैं कि चारों तरफ का जो वातावरण है वो बड़ा ही विकट होके जा रहा है। मई के महीने में बारिश गिर रही और बाढ़ के वातावरण बन गए हैं। मई के महीने में हम देख रहे हैं उत्तराखंड में बर्फ गिर रही है, बादल फट रहे हैं। बहुत से ऐसी घटनाएं हो रही है जो बहुत ही, यानी क्या कहना चाहिए कि वेरी अनयूजुअल। लेकिन ये सब इन दिनों में हम देख रहे हैं और इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और बहुत से वचनों को इन दिनों इन बातों को लेकर दिया जा रहा है। लेकिन आज आपका ध्यान और भी कुछ बातों की ओर मैं लाना चाहता हूं कि इसके साथ साथ मसीह के आगमन की और भी जो भविष्यवाणियां हैं वो कैसे पूरी हो रही है, और इन बातों का अंत तुरंत होने वाला है, क्योंकि ये घटनाएं पहले इस वेग में बढ़ते हुए नहीं देखी गई, और अब ये घटनाएं और ये बातें जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो पूरी होते जा रही है। सदियों से हो रही है, लेकिन अब जिस प्रकार से हो रही है, मेरे प्यारो, प्रभु का आना बहुत ही निकट है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में और उसके 21 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। मैथ्यू 24 एंड वर्स हम पढ़ ले। किस उसमें लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से अब तक न हुआ और न कभी होगा। इस बात की ओर ध्यान दीजिए। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। जैसे हम उदाहरण के लिए इन दिनों में सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हैं और सभी तरफ इन बातों को देख रहे हैं कि प्रभु का आना निकट है। कोरोना वायरस से हम इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी मैं आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूं कि इसके साथ साथ, इस वायरसों के साथ, भूकंपों के साथ, इन टिड्डियों दल के साथ सब कुछ जो बहुत ही अनयूजुअल हो रहा है, उसके साथ साथ दुनिया में और भी ऐसी बातें हो रही है जो परमेश्वर के वचन में लिखे हैं, और ये अंत के दिनों की चेतावनी है, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है और ये बातें पूरी होने वाली है। और परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि ऐसा क्लेश जो पहले कभी नहीं हुआ था, अब इस प्रकार का क्लेश होते जा रहा है। देखिए, चलिए हमारे देश से हम आरंभ करेंगे कि हमारे देश में ही कैसा सताव, किस प्रकार से हम मसीहों पर डालने की कोशिश की जा रही है, और हमारे देश में भी दिन प्रतिदिन
सताव बढ़ते जा रहा है। हम देखते हैं ये 19 और 20वीं सदी में ये एंटी कन्वर्शन का जो बिल है वो लाया गया है। और मुझे आपको बताने दीजिए है कि भारत में करीब करीब 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इस बिल को लागू किया गया है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन में हमने ऐसा पढ़ा है कि ऐसे दिनों के विषय में यहां पे लिखा है कि क्लेश बढ़ जाएगा। आप इस बात को बड़े ध्यान से कैलकुलेटेड वे में थोड़ा सुनिए, जो मैं बातों को आपके सबूक रख रहा हूं। क्लेश बढ़ जाएगा और ये क्लेश का आरंभ है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मसीहों पर धीरे धीरे क्लेश बढ़ते जा रहा है। और हमने अभी लास्ट मेरे ख्याल से इन 1 मंथ्स टाइम नक्सलाइट ने एक मिशनरी को उसका घात किया। वो मिशनरी एक गांव में बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत से परिवारों को उसने मसीह में लाया, लेकिन उन्होंने उसका घात किया ये इल्जाम लगाते हुए कि ये भेदी है और पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन असल में ये बात नहीं है। जब बात के तय में गया तो पता चला कि उसको वार्निंग दी गई थी कि इस गांव में आकर सुसमाचार का प्रचार नहीं करना, वरना इसके अंजाम बुरे हो गए। डॉक्टर अकबर के स्कूल में वो मिशनरी पढ़े थे और वे बताते हैं कि बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वो दास था। लेकिन प्यारो, हम देखते हैं कि मसीह के खातिर, सुसमाचार के खातिर उसे अपने प्राणों को गंवाना पड़ा। और भी बहुत सी बातें मैं आपको भारत में से बता सकता हूं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि दिस इज द टाइम वर्ल्ड परसिक्यूशन इज टेकिंग प्लेस स्लोली। कैसे? अभी रशिया के विषय में ले लीजिए। रशिया के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि नो फॉरेनर इज अलाउड टू कम एंड प्रीच और प्रे और डिस्ट्रीब्यूट बाइबल और शेयर अबाउट क्रिश्चियनिटी। ये तो फॉरेनर का पार्ट हुआ, लेकिन वहां पे भी जो रहने वाले मसीह है उन्हें भी ये बताया गया है कि वो घरों में प्रार्थनाएं नहीं ले सकते, किसी को बाइबल नहीं दे सकते, किसी को इवेंजलाइज नहीं कर सकते, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, और पब्लिक प्लेस में भी आप बाइबल पढ़ नहीं सकते। यानी उन्होंने इस बात को घोषित कर दिया है कि हमारे देश में कोई आकर प्रचार भी नहीं कर सकता, न हमारे लोग खुले रीति से किसी को प्रचार कर सकते, न अपने विश्वास को दूसरों पे प्रकट कर सकते। इस प्रकार से हम देख रहे हैं रशिया में। रशिया की और एक घटना को आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि 7 पासबानों को उन्होंने इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया और कुछ समय पश्चात उनसे कहा गया कि वे मसीह का इनकार करें। उन्होंने कहा कि हम मसीह का और उसकी सेवकाई का इनकार नहीं करेंगे। तब उन्हें, आप जानते हैं रशिया में बहुत ठंड गिरती है, बर्फ गिरती है, ऐसे बर्फ के पानी में इन 7 पासबानों को निवस्त्र करके उतारा और उनके सामने गर्म कपड़े रखे गए, उनके सामने हुटका रखा गया, उनके सामने सिगार रखे गए, उनके सामने अग्नि रखी गई बाहर, और उनसे कहा गया, रिनाउंस क्राइस्ट, टेक अप द वार्म क्लोथ, हैव वोडका, कम नियर फायर, मेक योरसेल्फ वार्म
and live a good life. लेकिन मेरे प्यारों, इन सातों पासबानों ने जो निर्णय अपने मन में लिया वो बड़ा अटल था। उन्होंने खुदावन प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया और ये सातों जो पास्टर है वहीं पर फ्रीज होकर मर गए। ये हकीकतों को मैं आपके सम्मुख जो रख रहा हूं, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप सीबीएन न्यूज सुना करें, जो वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियन न्यूज होते हैं। वो आपको बहुत सी ऐसी बातों को बताएंगे जो आज दुनिया में हो रही है और किस प्रकार से मसीहों को सताया जा रहा है, ताड़ना दी जा रही है और कैसा ये भारी क्लेश का जो समय है वो बढ़ते जा रहा है। कुछ मेरे पास ऐसे स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। दिस ऑल, मेरे बताने का ये सब उद्देश्य ये है मेरे प्यारों, और अगले एक साल से इस बात पर मैं प्रचार कर रहा हूं कि 19th and 20th century has seen so much of the fulfillment of the word of God, और इसलिए सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है। नाउ लेट मी टेल यू 2019 और 2020 के जो स्टैटिस्टिक्स है, जो इन्हीं से सीबीएन से मैंने लिया है, वो ये है कि इस बीते साल में 2963 मसीह मारे गए। 2983 Christians were killed throughout the world. Then 3711 Christians, इनमें पास्टर्स है, बिलीवर्स है, आर सेंटेंस्ड टू जेल। उन पर गलत इल्जाम लगाए गए, लेकिन उसके पीछे का मकसद यही है कि दे आर फॉलोइंग क्राइस्ट, दैट्स व्हाई दे हैव पुट इन जेल। ये सारे डाटा आपको वहां मिलेंगे। और 9,488 चर्च बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल, 15 अगस्त के दिन इसराइल में एक चर्च पर बम डाला गया और वो चर्च पूरा विध्वंस किया गया। सो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड मेरे प्यारों। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे क्लेश बढ़ते जा रहा है। और आगे आप अगर देखेंगे तो यूके में जो घटना हुई है गे कम्युनिटी द्वारा, और वो गे कम्युनिटी का जो टाइटल है LGBTQ, ये ग्रुप का नाम है LGBTQ, दिस इज द गे कम्युनिटी। वे मसीह के अगेंस्ट है और उन्होंने ये बिल पास कराया है कि पास्टर शुड नॉट प्रीच अगेंस्ट गे रिलेशंस एंड गे मैरिज। एक बाइबल स्कूल भी उन्होंने वहां पर बंद कराई है कि ये लोग गलत गे कम्युनिटी के विषय सिखाते हैं और वे लोग गे कम्युनिटी के विरुद्ध प्रचार करते हैं। सो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे मसीहों पर या कलीसियाओं पर आक्रमण हो रहे हैं और लोग तैयार हो रहे हैं कि किस प्रकार से हम मसीह सेवकाई को समाप्त करें। रिसेंटली इजिप्ट में 20 मसीहों को मारा गया, beheaded किया गया। 20 Christians were beheaded।
और अगर आप देखेंगे तो आईएसआई ने क्रिश्चियंस आर नॉट अलाउड इन सीरिया, ये उनका नारा है। बहुत से टेररिस्ट ग्रुप ने भी मसीहों को मारा है, क्योंकि ये मसीह है, दीज आर क्रिश्चियंस, दे वर किल्ड। और अजीजों, हम जहां से ये कोरोना वायरस आया है, चाइना, इसके विषय में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने एक नया काम शुरू किया है कि उन्होंने चर्च में अब कैमरास लगाए। चर्च में कौन आ रहा है, जा रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है, इवन संडे स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, ये वे देख रहे हैं। पास्टर्स क्या प्रीच कर रहे हैं, ये वे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर द चर्च और द पास्टर डज नॉट अलाउ कि हमारे चर्च में कैमरा मत लगाओ, तो उन्हें जेल में डाला जाता है या तो उन्हें मारा भी जाता है। तो इस प्रकार से हम इन बातों को देख रहे हैं जो दुनिया भर में हो रही है, दुनिया भर में चल रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये मेरे अजीजों, ये वायरस और ये बहुत कुछ जो चीजें हो रही है, उसके साथ साथ बाइबल की ये भी बातें पूरी हो रही कि भारी क्लेश, चारों ओर हम भारी क्लेश को देख रहे हैं। यूएसए में भी ये कहा गया है कि यू कैनॉट डिस्टर्ब अ पर्सन, और जाके उनके पास बैठकर आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, सुसमाचार बता नहीं सकते, अदरवाइज यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स, ऐसा उन्होंने कहा है। ओपनली you can't preach or share your faith, or you can't pray for anyone. एक वर्ल्ड हमारे मसीही एक वर्ल्ड फिगर है, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। उन्होंने भी इस प्रकार से कहा है, बहुत बड़े वर्ल्ड फिगर है, उनको दुनिया फॉलो करती है, उनके आदेश पर एक कौम चलती है। मैं उनके विषय में नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि यू कैन शेयर गुड न्यूज और डू इवेंजलिज्म टू नॉन क्रिश्चियंस। क्रिश्चियनिटी विल ग्रो बायोलॉजिकली। ये सब सीबीएन या बहुत से ऐसे न्यूज जो कवरेज है, जो बताते हैं, उनके माध्यम से मैं आपके सम्मुख ला रहा हूं। और मैंने आपको बताया है, ये सब लाने का और बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि प्रियो, हम केवल अब इन दिनों में इस कोरोना वायरस के द्वारा एक ही सिक्के के हिस्से को देख रहे हैं कि ये आया है, कोरोना आया है, ऐसा हो रहा है, वैसा, लेकिन दूसरा सिक्का भी हम देखें कि अभी भी जो क्लेश है वो बरकरार है और क्लेश बढ़ते जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि परसिक्यूशन एट इज ग्रेटेस्ट हाइट इन फ्यू ऑफ दिस ईयर्स। परसिक्यूशन जो है वो अपने ग्रेटेस्ट हाइट पे है। इस प्रकार से पहले परसिक्यूशन नहीं होता था, इस प्रकार से मसीह को सताया नहीं जाता। तो मैंने आपको एक ये दिया, अनुमान दिया कि कितने मसीह मारे गए, कितने जेल में डाले गए, कितने चर्चेस को तोड़ा गया है, ये स्टैटिस्टिक्स ये मैंने आपको बताया, अहवाल दिया आपको। सो मेरे प्यारों, ये एक बात हो रही है। और अगर हमने बहुत सी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है उसके विषय में हमने पढ़ा है कि अधर्म बढ़ेगा, झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे, ऐसे बहुत सी बातों को हमने देखा है, पढ़ा है। आपने ये सुना होगा, प्रकाशित वाक्य के 13 और 17वें अध्याय से हम इन बातों को लेते हैं। वन रिलीजन। और मुझे आपको बताने दीजिए कि रोम
is trying to make one religion in the world. और उन्होंने बहुत से रिलीजियस लीडर्स को कांटेक्ट किया है। 14 मई 2020 में ये सभा रोम में होने वाली थी, लेकिन अब उसे सितंबर में भेजा गया है। और जो रोम के प्रमुख है, यू ऑल नो, वो अबू धाबी गए, वहां के जो हेड है, राजा है या जो है, उनसे मिले। एक ट्रीटी उन्होंने उनके द्वारा साइन कराई है उनसे कि आप रोम आइए और हम एक उद्देश्य, एक ध्येय की ओर बढ़ेंगे। ग्लोबल कॉम्पैक्ट ग्लोबल, इस बात की ओर हम बढ़ेंगे। एक रिलीजन की, एक विचारधारा, एक एजुकेशन की ओर हम बढ़ेंगे। ये भी आपको सीबीएन में ये न्यूज मिलेगी। आपको अगर देखना है तो ये साइट, ये यू आर जस्ट मंथ अवे फ्रॉम वन रिलीजन टू बी एक्टिवेटेड। यहां पर इन बातों का वर्णन किया गया है। और प्रियो, जल्दी ही वन रिलीजन, वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन करेंसी इज एट इट पीक। ये बढ़ते जा रहा है, होते जा रहा है, धीरे धीरे ये कारगर होने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इराक, पाकिस्तान इज टुडेज बेस्ट फ्रेंड, इन अ सेंस कि दे आर मोर लाइक माइंडेड। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इराक, पाकिस्तान और भी कुछ अरब कंट्रीज है, उनका वर्णन उन्होंने नहीं किया। दे आर द लाइक माइंडेड पीपल, और वो एक साथ बहुत सी बातों पर सोचते हैं। दे आर अगेंस्ट इसराइल एंड दे आर अगेंस्ट यूएसए। दे आर अगेंस्ट इसराइल, उसकी नीतियों की, और यूएस की जो भी नीतियां है उसके वे विरोध है। और प्रकाशित वाक्य 16:16 यदि आप पढ़ेंगे, दे विल गैदर in a place called Armageddon, and they will be from east. These all country coming from east. अब इनकी दोस्ती पक्की हो रही है, and they all are against the people of God, especially Israel. तो मेरे प्यारो, अंत के दिनों की बहुत सी जो बातें हैं जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, ये पूरी होती जा रही। परसिक्यूशन के साथ साथ ये भी चीज होते जा रही है, वन रिलीजन की ओर, वन इकोनॉमी की ओर, वन वर्ल्ड ऑर्डर की ओर, वन करेंसी की ओर वर्ल्ड बढ़ते जा रहा है। ईस्ट से आने वाली जो ताकत है, अर्मगेदोन का जो वॉर है, जो इसराइल के अगेंस्ट इस विरोध में रहेगा, उसके विषय में हम देखते हैं कि अभी से ये ग्रुप बनते जा रहा है। और ये रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इराक, पाकिस्तान एंड बोथ अरब कंट्रीज आर बिकमिंग वन। और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तो ये कब इसराइल पर आक्रमण करेंगे। और इसराइल पर आक्रमण की बात रशिया करता भी है, अरब्स कंट्री करते हैं। इन न्यूज में आप जरूर इन बातों को आप सुनना। उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनको हमने कभी नहीं सुना है। ऐसी भी बातें दुनिया में हो रही है। स्वीडन में जो बच्चे हैं उन्हें ये सिखाया जाता है कुछ परिवार के द्वारा, और अधिकतर परिवार ऐसा वे कहते हैं कि यू आर नॉट अ मेल, यू आर नॉट अ फीमेल। लेट मी रीड दिस। यू आर नॉट अ मेल नॉर अ फीमेल. You may become male or female when you will grow up. ये अंत के दिन क्या धर्म है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ये अधर्म है या नहीं किया।
एक बच्चे को आप सिखा रहे हैं, यू आर नॉट अ मेल नॉट अ फीमेल नाउ, एज यू ग्रो अप यू विल कम टू नो व्हाट यू आर. दैट मीन्स you can become a gay also, you can become female also, you can become a male also. Such kinds of teachings are going around the world. अधर्म हम देखते हैं चारों ओर बहुत बढ़ गया है और इस कारण से बहुत से मसीहों का जो विश्वास है वो ठंडा होते जा रहा है. आज आपको मालूम है, सवेरे उठते ही हम पहले अपने हाथों को जोड़ते थे, घुटनों में आकर जो हमारे माता पिता ने प्रार्थना सिखाई थी वो करते थे की प्रभू रातभर तू सांभाळलं, नवीन सकाळ दिली म्हणून तुझे आभार मानतो. ये प्रार्थना को हम भूल गए. आज हम उठते हैं और सबसे पहले हम मोबाइल लेते हैं और उसे देखते हैं, उसे निहारते हैं, किसने गुड मॉर्निंग बोला, गुड नाइट कितने बजे बोला और क्या जोक आया आज का, क्या मैसेज है, किसने मुझसे क्या कहा है. यानी वी आर इनटू दैट. इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बाइबल एंड नीलिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फोन. आपको मालूम है, और एक जो बात हम देखते हैं अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. गॉड हैज मेड मैन इंटेलिजेंट बीइंग, ह्यूमन. परमेश्वर ने मनुष्य को इंटेलिजेंट बनाया, लेकिन हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस आज आर्टिफिशियल भी बहुत बढ़ गया है. आपका स्मार्टफोन ही लीजिए ना, आप उसको पूछिए गूगल में वेयर इज इंडिया, सिर्फ टाइप भी करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट से एंड इट विल कम देयर, अपीयर, एंड इट विल गिव यू मोर बेटर ऑप्शन ऑफ आस्किंग इट डिफरेंट वे कि वेयर इज इंडिया इन द वर्ल्ड मैप, वेयर इज इंडिया इन एशिया फाउंड. ही इज फुल विथ ऑप्शंस. आपके दिमाग से 10 गुना वो दौड़ता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टेकन प्लेस. प्रियो, इन सब बातों का बताने का मकसद मेरा है, द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज एट हैंड. जस्ट डोंट कॉन्सेंट्रेट कोरोना वायरस, बट सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. बाइबल टेल अबाउट द फॉल्स प्रॉफिट्स. अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा. आपको मालूम है कि आई विल गिव यू दैट इन यूट्यूब में आप सुनिए, आई एम द सन ऑफ गॉड, ये आप टाइप करिए और 3 वहां पे मनुष्य के विषय में बताया गया, इंसान के विषय में, जिन्होंने अपने आप को आई एम द सन ऑफ गॉड करके कहा है. पहला मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन 2 को रिकलेक्ट कर पाया. उसका नाम है डेविड शेलार. इनके विषय में, वो सादे कपड़े पहनते, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट और नंगे पैर रहते. ही डजंट वेयर चप्पल, ही वॉक्स बेयर फुट, लेकिन सफेद कपड़े हैं और थोड़े बड़े बाल हैं. और वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और वो कहते कि आई एम द सन ऑफ गॉड. वो इस्राएल में जब गए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के टूम के सामने वो खड़े हो गए, वहां की भीड़ को बताया और वो बताने लगे कि ये कैसे लोग हैं. वहां पर जाके उस कब्र को देख रहे हैं और कहते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया था. मैं ही प्रभु यीशु मसीह, अब तक तो मैं मरा नहीं हूं. तो ये कैसे कह रहे हैं कि दिस इज द ग्रेव ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट हैज नॉट डाइड. ये कहते हैं. आप सुनिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी फियरफुल. आई मीन टू से दिस इज वेरी स्केरी दैट पीपल आर नाउ प्रोक्लेम देमसेल्फ क्राइस्ट. सेकेंड पर्सन अपोलो, उनका नाम है. ही वॉज अ पास्टर. ऑल ऑफ सडन ऑन 13th April 2005 he declared, I am the son of God.
He declared, I am the Son of God, और वे इसी प्रकार से प्रचार करते हैं। उनसे पूछा गया, क्राइस्ट वॉज जो मिरेकल्स करते थे, आप क्यों नहीं करते? होते हैं, लेकिन बताने को खाली नहीं है कि कौन कौन सा मिरेकल्स आपने किए। आई हैव अनदर टाइप्स ऑफ मिरेकल्स। बहुत ही एकदम टिप टॉप कपड़े, हीरो के समान वो दिखते हैं, एंड ही सेज, आई एम द सन ऑफ गॉड। प्रियो, आज विशेष करके इन बातों को मैंने आपके सम्मुख इसलिए रखना चाहा कि हम इन बातों को समझे और जाने। बहुत सी बातें हैं और इन कुछ बातों को आपके ध्यान में लाकर मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने कई भी बहुत सी जो बातें हैं वो पूरी होते जा रही है। हाँ, मैंने वो अपोलो साहब के विषय में एक बात नहीं बताया। उन्होंने ये शिक्षा दी है कि देर इज नो रैप्चर एंड देर इज नो क्राइस्ट रिटर्न। आई एम द ओनली क्राइस्ट, आई हैव रिटर्न, मैं आ चुका हूं। तो इस प्रकार की शिक्षाएं, इस प्रकार की बहुत सी बातें, इस प्रकार का परसिक्यूशन, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं कि बच्चों के प्रति क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से हम देख रहे हैं दुनिया भर के ईस्ट के ग्रुप एक हो रहे हैं जो इराक के इसराइलियों के विरोध में पाए जाते हैं, यूएस के विरोध में पाए जाते हैं, और ये सब वर्ल्ड वन इकोनॉमी, वन रिलीजन की ओर बढ़ते जा रहा है। किस प्रकार से यह सब घटनाएं हो रही है, यह सब बातें मेरे प्यारों, मेरा और आपका ध्यान इस आयत की ओर लाकर यही कहती है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करने के लिए सचेत रहो। सचेत रहो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रियो, पवित्र शास्त्र हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 33 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, लूका 12:33, कोई मनुष्य दिया जलाकर तल घर में या पैमाने पे नीचे नहीं रखता, और परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले को उजियाला मिले। मैंने 11 अध्याय का पढ़ लिया, 12 और हम पढ़ने जा रहे हैं 12:35। इट वॉज 11:35 आई रेड, 35 में लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रही और तुम्हारे दिए जलते रहे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, और वह विवाह से कब लौटेगा कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, हमारी कमर बंधी रहे, इस परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम स्थिर रहे, विश्वास में अंत तक स्थिर रहे, ताकि हम जीवन का मुकुट पाए और हमारे दिए, हमारा आत्मिक जीवन सदैव जलता रहे। हमारे दिए में तेल सदा रहे और वो जलता रहे। और ऐसा लिखा है कि तुम उन मनुष्य के समान बनो, यू बिकम लाइक दोज पीपल जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। मेरे प्यारों, हमने तो सब सुना है, हमारे जीवन काल में ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जो कभी नहीं हुई थी। परसिक्यूशन रेट हैज गॉन हाई। बहुत से विभिन्न विचित्र बातें दुनिया में हो रही है।
अब तो लोगों ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह क्लेम करना शुरू कर दिए हैं। हम देख रहे इस काल में, इस कोरोना काल में भी बहुत से ऐसे नेचुरल कैलामिटीज हुई है। ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने के मेरे प्यारो चिन्ह है। सब जानते हुए भी हमने अब अपने स्वामी की बाट देखते रहना है, और जब वो विवाह पर लौटेगा तब आकर जब द्वार खटखटाए तो तुरंत हमारे लिए वो खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। भरमाने वालों से, गलत शिक्षा देने वालों से मेरे प्यारे दूर रहो। अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर लगाओ। तैयार रहो, क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते तुझे प्रभु आज की आराधना के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए खुदा बाप। और सदैव तू हमें आह्वान देते रहता है, तेरे कलाम के द्वारा तैयार करता है प्रभु। फिर भी हम खुदा बाप तेरे वचनों की ओर ध्यान नहीं देते। तेरे वचनों के द्वारा हमने बहुत सी बातों को देखा कि प्रभु न केवल ये कोरोना काल चल रहा है, लेकिन बहुत सी बातें भी जो तेरे वचनों में कही गई है वो पूरी होते जा रही है। और कैसे प्रभु जी हम देखते हैं सताव बढ़ते जा रहा है, अधर्म बढ़ते जा रहा है, झूठे भविष्यवक्ता आ रहे हैं, तेरे लोगों को प्रभु जेल में डाला जा रहा है, सताया जा रहा है, विश्वास से परखा जा रहा है प्रभु। ऐसी बहुत सी घटनाएं भी हो रही है और ये तेरे आने के चिन्ह है। वन वर्ल्ड रिलीजन, वन इकोनॉमी, वन करेंसी, ऐसी बहुत सी बातों को प्रभु तेरे वचनों के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा हमने सुना है। तू इन बातों से हमें जागरूक कर प्रभु कि हमारी कमर बंधी रहे और हमारे दिया जलता रहे, हमारे दिए में तेल रहे, हम तेरी बाट जोती रहे और तू आकर हमें धन्य कहे और हमारे साथ बैठकर भोजन करे। लॉर्ड हेल्प अस टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, लॉर्ड हेल्प अस टू रिपेंट, लॉर्ड। तो हमारी सहायता कर कि हम पश्चाताप करें और तेरे निकट आए। और खुदा बाप, क्योंकि सारी बातों का अंत निकट है। इस समय विशेष करके हमारे भाई अंकुश सेन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसका मंडे प्रभु दूसरे कान का ऑपरेशन होने जा रहा है प्रभु जी, इन्फेक्शन के कारण। हम आपके पवित्र चरणों में जवान को लाते हैं। जैसा प्रभु एक कान को तूने उसकी शिफा दी, दूसरे कान को भी प्रभु इस ऑपरेशन के द्वारा शिफा दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। उसका ऑपरेशन हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि खुदा बाप उसे तू शिफा देना और जल्द से जल्द रिकवर करके तेरी महिमा उसके द्वारा तू करा देना। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु फिर से एक बार कि तूने इस कोरोना काल में हम सभी को बचा कर रखा कि हम अपनी तैयारी तुझसे मिलने कर सके। फिर से एक बार प्रभु दुनिया की सारी परिस्थितियों को तेरे चरणों में हम रखते हैं और तुझसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि प्रभु इस सिनारियों को तू चेंज कर, इस कोरोना काल को तू समाप्त कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी फिर से एक बार कि आज की भक्ति तूने आशीषित की। सभी को तू आशीषित कर, सभी घराने को आशीषित कर। और अंत के दिनों में जैसे तेरे बेटे ने कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो, वैसे हम कहे प्रभु हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। सारी आदर महिमा तेरे जलाली नाम को देते हुए दुआ को हमें यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुना कबूल कर, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करें। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की संगति हर एक परिवार पर, हर एक उपस्थित लोगों पर, हर सुनने वालों पर खुदा बाप दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे। आमीन।